शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात के टाइम दुल्हन अपनी बेड पे बैठी दूल्हा का इंतजार कर रही थी। तभी दूल्हा दुल्हन के रूम में पहुंचता है और फिर दोनों में बातचीत होता है और फिर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। तभी अचानक ऐसा होता है कि दुल्हन की मौत हो जाती है, जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस भट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी बिहार के भागलपुर से है। बिहार के भागलपुर में नवगछिया एक गांव है। उसी गांव का संजीव कुमार रहने वाला था। उसका उम्र लगभग 30 साल था। वो अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहता था। मेहनत मजदूरी करके पैसा लाता था और आराम से जिंदगी चल रही थी। लेकिन संजीव कुमार की 30 साल की उम्र हो गई थी और उसका शादी नहीं हुआ था। इसको लेकर संजीव कुमार काफ़ी चिंतित रहता था कि मेरी शादी नहीं हुई है। सबसे बड़ा कारण शादी नहीं होने का संजीव कुमार का काला होना था। इसको लेकर संजीव कुमार की शादी नहीं हो रही थी और संजीव कुमार काफ़ी चिंतित रहता था। उसके फैमिली वाले भी संजीव को लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे भी करके संजीव का शादी हो जाए, कहीं से रिश्ता आ जाए कि संजीव की शादी हो जाए। तभी बगल के गांव से संजीव के लिए रिश्ता आता है और संजीव के माता पिता लड़की देखने पहुंच जाते हैं और साथ में संजीव के माता पिता को लड़की पसंद आता है। उसके बाद संजीव को लड़की दिखाया जाता है। फिर संजीव कुमार जैसे ही लड़की को देखता है, उसे दुल्हन काफ़ी सुंदर लगती है। संजीव कुमार को लड़की पसंद आ जाती है। संजीव अपने मन मुताबिक लड़की देखकर भावनाओं में बह जाता है और बोलता है अपने ससुर से कि मैं दहेज में एक भी रुपया नहीं लूँगा और शादी के जोड़ा दुल्हन के लिए मैं ही खरीद के लाऊंगा। संजीव की बात सुनकर सभी ससुराल वाले खुश हो जाते हैं कि ऐसा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। संजीव लड़की के पिता से बोलता है कि ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं होगी, नॉर्मल तरीके से मंदिर में हम लोग शादी कर लेंगे। शादी की तैयारी चल रही थी। तभी 25 नवंबर 2021 को शादी का दिन होता है और मंदिर में लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों पहुंचते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी संजीव बोलता है, अभी ज़रा रुक जाइए, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे 2.5 लाख रुपये दे दीजिए ताकि मैं कुछ बिजनेस पानी कर लूँगा, जिससे मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं दहेज में तो ना ही 1 रुपया ले रहा हूँ और ना ही शादी का जोड़ा ले रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपया दे दीजिए। जिसके बाद संजीव के ससुराल वाले बोलने लगते हैं कि आप तो पहले बोले नहीं, इसलिए मैं कुछ भी पैसा का तैयारी नहीं किया हूँ, आप कैसे भी करके शादी कीजिए। फिर संजीव शादी से इनकार करने लगता है। तभी वहाँ पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, सभी संजीव को समझाते हैं। संजीव सभी का बात मानकर शादी कर लेता है और शादी करके अपने दुल्हन को घर लेकर आ जाता है। तभी 25 वर्षीय दुल्हन सोनी कुमारी सुहाग रात के लिए अपने दुल्हा का इंतजार कर रही थी। रात का 9 बज रहा होगा। संजीव दुल्हन के कमरे में पहुंचता है और फिर उसके बगल में बैठ जाता है और उस दुल्हन से बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपये चाहिए। तुम कल मैके अपने जाओ और 2.5 लाख रुपया लेकर आओ, तब तुम इस घर में रहना। संजीव की बात सुनकर दुल्हन गुस्से में हो जाती है और फिर संजीव से दूर हटकर जाकर वो बैठ जाती है। तभी संजीव के मन में हवस सवार हो जाता है और संजीव सोनी से संबंध बनाने के लिए बोलने लगता है। बोलता है कि पैसा तो मैं कभी भी ले लूँगा, लेकिन आज हम लोग का सुहाग रात है, इसलिए हम दोनों संबंध बनाते हैं। उससे में सोनी संजीव से संबंध बनाने से इनकार कर देती है, लेकिन संजीव के मन में हवस सवार था। संजीव जोर जबरदस्ती करता है सोनी के साथ, फिर उसका हाथ पैर पकड़ लेता है और उसके साथ किस करते हुए संबंध बनाने की लाख कोशिश करता है। लेकिन सोनी जब संबंध नहीं बनाती तो संजीव गुस्से में सोनी का गला दबाए रखता है। जब तक सोनी का सांस बंद नहीं हो जाता तब तक वो सोनी का गर्दन नहीं छोड़ता और सोनी का आखिर में मृत्यु हो जाता है। फिर जैसे ही सोनी का मृत्यु हो जाता है, वह अपने घर से निकलता है और अपने फैमिली को ये सारी बात बताता है। जिसके बाद
संजीव के फैमिली घबरा जाते हैं और पुलिस थाने को फ़ोन कॉल कर देते हैं। फिर पुलिस थाने पहुंचती है। पुलिस संजीव को गिरफ्तार करती है, लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर लड़की के परिजन काफ़ी रो रहे थे और संजीव को पुलिस जेल में डाल देती है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खेलना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।